हेलो एवरीवन। जब भी हम अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर आज से कई साल पहले विप्रो, एमआरएफ, इन्फोसिस के 1000 रुपीस के शेयर्स भी खरीद लिए होते तो वो आज के रेट में लाखों करोड़ों होते। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आज से 15 से 20 साल पहले किसको पता था कि ये सारी कंपनीज एक दिन मल्टीबैगर बनेगी। पता लग सकता है। अगर हम किसी भी कंपनी की प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हम ऐसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आगे चल के इन्फोसिस, एमआरएफ, विप्रो जैसी कंपनीज बने। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि ये होता क्या है, कैसे किसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनाली एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल बुल बेयर एंड मी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरा एक भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंपनी के बेसिक वर्क मॉडल को समझते हैं। मतलब इसमें हम ये एनालाइज करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का मेन काम क्या है, आखिर में वो रेवेन्यू कैसे कमाती है, वो चलती कैसे है, एक्सेट्रा। और इस दुनिया में कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर हो उसे एक चीज़ की चिंता हमेशा रहती है कि क्या वो किसी कंपनी को महंगे में खरीद रहा है या सस्ते में। क्योंकि किसी भी सामान जैसे कि टीवी हो या ग्रोसरी का सामान, इनकी तो एमआरपी डिसाइडेड होती है, बट स्टॉक्स की एमआरपी नहीं होती, वो हमें करंट मार्केट प्राइस में ही अवेलेबल होते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करता है कि अभी स्टॉक की जो प्राइस है वो फेयरली वैल्यूड है या फिर नहीं। ये प्रोसेस के थ्रू एनालाइज करने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी चलती कैसे है, कैसे ऑपरेट करती है, वो जिस इंडस्ट्री में है उसका क्या स्कोप है, एंड ऐसे और भी बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको मार्केट में जाके एक पेन खरीदना है। दुकान वाला आपको वो पेन ₹50 में दे रहा है, तो क्या आप उसे खरीदना चाहोगे? और वैसा ही सेम पेन अगर आपको 10 पैसे में मिले तो? यहाँ क्योंकि आप बहुत अच्छे से पता है कि एक पेन की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 या 20 होगी। तो अगर आपको पेन डिस्काउंट में मिल रहा है या प्रीमियम पे मिल रहा है तो दोनों का ही कोई ना कोई एक वैलिड रीज़न ज़रूर होगा, इसलिए ही वो दुकानदार आपको इन कीमतों में दे रहा है। तो ऐसे ही आप किसी भी शेयर की पहले फेस वैल्यू देखें। अगर करंट वैल्यू उससे ऊपर है तो वो कॉस्टली हुआ, एंड अगर उससे नीचे है तो आप खरीद सकते हैं। तो आप क्यों किसी शेयर को कॉस्टली में खरीदना चाहोगे, राइट? तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको कोई भी कॉस्टली शेयर लेने से बचाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये पता, तो हम ये पता कैसे करें कि किसी कंपनी की फेयर वैल्यू, या इन्वेस्टिंग में हम इसे इंस्टिंक्ट वैल्यू भी कहते हैं, तो ये कैसे पता लगाया जाए? तो इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जैसे हम कंपनी के फेयर वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये टूल्स। जनरली इन्वेस्टर्स 3 टाइप्स के टूल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला है एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम
स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब स्टेटमेंट से हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, कितनी इनकम वो करती है, कितना कैश उनके पास है और वो उसमें ये कितना एक्सपेंस करते हैं और कितना प्रॉफिट बनता है। सेकेंड टूल है अर्निंग, जैसे कि क्वार्टरली अर्निंग है या फिर प्रोजेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स है। थर्ड है फाइनेंशियल रेशियोज, जैसे कि ईपीएस, पी रेशियो, आरओई, पीबी एक्सेट्रा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। तो जल्द से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर की लिंक पे क्लिक करें एंड अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा ले इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के पास। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के टाइप्स के बारे में। तो पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम नंबर्स एंड फिगर्स के थ्रू कंपनीज को जज करते हैं। मतलब हम सारे ही फिगर्स को एनालाइज करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट कितना हुआ, डेट कितना है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है एक्सेट्रा। और ये सब हम वेरियस सोर्सेज से पता करेंगे, जैसे कि कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्सेट्रा एंड और भी रेशियोज जैसे कि पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम नंबर्स एंड फिगर्स के अलावा बाकी सब चेक करेंगे। बेसिकली हम कंपनी की क्वालिटी देखेंगे, जिसमें हमें उस कंपनी के कोर बिजनेस मॉडल को समझना होगा कि वो कस्टमर को क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनकी मार्केट में कितनी डिमांड है एक्सेट्रा। इससे हम उस कंपनी के इंडस्ट्री ग्रोथ को भी देखेंगे एंड इवन मैनेजमेंट भी, इवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी चेक करेंगे एंड उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जानेंगे। तो ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस में कवर होगा। तो आइए अब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आइए पहले फंडामेंटल एनालिसिस के प्रोज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है, ये इन्वेस्टर्स के माइंड में कंपनी के बारे में एक थरो अंडरस्टैंडिंग बनाता है। अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करता है तो वो उस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जान पाएगा एंड इससे उसे कंपनी के बारे में अश्योरिटी मिलेगी। सेकंड है, क्योंकि आप कंपनी के बारे में पूरा इन एंड आउट जान लेते हो, तो अगर उस कंपनी में कोई भी ऐसी चीज़ है जो गलत है तो वो आपको तुरंत पता लग जाएगी, और अगर कंपनी में आगे बढ़ने की पोटेंशियल है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। थर्ड एडवांटेज है, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप कोई भी अंडररेटेड कंपनी ढूंढ पाते हो जो लोगों की नज़र में नहीं होती पर बहुत वैल्यू होल्ड करती है। आइए अब देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें क्योंकि इतना पढ़ना और एनालाइज करना होता है कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सेकंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग अजम्पशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। सपोज अगर मैं और आप सेम कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि कंपनी को लेके मेरा इंटरप्रिटेशन अलग हो और आपका अलग। थर्ड डिसएडवांटेज है, कभी कभी इंसान अपनी मेंटालिटी या इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर उसने सही कंपनी एनालाइज कर भी ली और उसमें पोटेंशियल भी है तो भी वो 10 लोगों से पूछ के या मार्केट के बुलिश या बेरिश ट्रेंड देख के हुए बाय नहीं करेंगे। जैसे और किसी भी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की तरह फंडामेंटल एनालिसिस भी एक गारंटी नहीं देता कि आपको स्टॉक मार्केट से इतना रिटर्न कंफर्म मिलेगा। इतना रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद भी आपका डिसीजन गलत हो सकता है। बट अगर हम अपने पोर्टफोलियो में ऐसे 10 स्टॉक्स भी रखें और उसमें से एक या दो भी मल्टी बैगर निकल जाए तो हम एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये था ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। अब टाइम है बोनस टिप का, बट उससे पहले अगर आप रेगुलर न्यूज़ एंड अपडेट्स चाहते हो शेयर मार्केट रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब बोनस टिप, अब मैं आपके साथ कुछ 5 टिप्स शेयर करूंगी फंडामेंटल एनालिसिस करने के। फर्स्ट है न्यूज़ को पढ़े। सेकंड, कंपनी के बैकग्राउंड की जांच करें। थर्ड, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे ध्यान दें। फोर्थ, अपने आप पर भरोसा रखें। फिफ्थ, रेप्यूटेबल सोर्सेज को ढूंढें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।